यमराज जी ब्रह्मा जी का आदेश लेकर स्वयं अयोध्या के द्वार पर खड़े थे। उनके पास एक नियत समय था। राजा धीराज श्री राम को अब ये लीला समाप्त करनी थी। राम राज्य का स्वर्णिम युग अपने अंत को पहुंच चुका था, किंतु यमराज एक कदम भी आगे न बढ़ सके। ना कोई सेना उनके मार्ग में थी, ना कोई अभेद्य किला और ना ही कोई दिव्य मंत्र। केवल एक वानर, और वे थे हनुमान जी। गदा थामे, वक्षस्थल चौड़ा किए, अविचल खड़े थे वे। उनके नेत्रों में ना भय था और ना क्रोध, बस एक अटल संकल्प, जब तक ये देह है मेरे प्रभु को कोई हानि ना होगी। यमराज, जिनसे तीनों लोग कांपते हैं, आज भयभीत थे। उन्हें भली भांति ज्ञात था कि हनुमान जी उन्हें उठाकर किसी अन्य लोक में फेंक सकते हैं, और इस प्रकार समस्त ब्रह्मांड एक असहज ठहराव में आ गया। काल रुक गया था। श्री राम को देह त्यागनी थी ताकि काल आगे बढ़ सके, किंतु हनुमान काल को आगे नहीं बढ़ने दे रहे थे। भीतर श्री राम अपने सिंहासन पर विराजमान थे। वे सर्वज्ञ थे। द्वार पर क्या हो रहा है उन्हें भली भांति ज्ञात था, और ये भी ज्ञात था कि उनका सबसे बड़ा रक्षक आज उनका सबसे बड़ा अवरोध बन चुका था। वह हनुमान जी को आज्ञा नहीं दे सकते थे, क्योंकि हनुमान जी प्रेमवश मना कर देते। वह उनसे युद्ध भी नहीं कर सकते थे, क्योंकि राम हनुमान से युद्ध करें ये संभव ही नहीं था। श्री राम ने एक लीला रची। दरबार में बैठे बैठे जैसे सहज ही उन्होंने अपना हाथ हिलाया, उसी समय उनकी राज मुद्रा वाली अंगूठी उंगली से सरक कर गिर पड़ी। वह संगमरमर के शीतल फर्श पर तीखी आवाज के साथ टकराई और लुढ़कते हुए फर्श की एक दरार में समा गई। श्री राम ने सहज भाव से कहा, मेरी अंगूठी, मुझे वह चाहिए। बस इतना ही कहना था, और हनुमान जी ने एक पल भी नहीं लिया। श्री राम जी का एक शब्द उनके लिए एकमात्र विधान था। उन्होंने अपना आकार सूक्ष्म किया, एक मधुमक्खी से भी छोटा, और उस दरार में उतर गए। उन्हें लगा कि महल की नींव में कहीं वह सोने की अंगूठी पड़ी होगी। वे उसे उठाएंगे और क्षणों में लौट आएंगे, किंतु वह दरार समाप्त ही नहीं हुई। वह नीचे जाती रही, और नीचे और नीचे, महल की नींव के पार, अयोध्या की शिला के पार, पृथ्वी की परतों के भी पार। हनुमान जी गिरते रहे घंटों तक, और तब उन्हें एहसास हुआ कि वह मनुष्य लोक को पार कर चुके थे। वह नाग लोक में उतरे, सर्पों का लोक। यह संसार विशाल सर्पों के फनों पर जड़े रत्नों की दीप्ति से आलोकित था। उस प्राचीन स्थान में इतना भार था कि मानो जैसे वहां की वायु में युगों का बोझ हो। हनुमान जी ने चारों ओर दृष्टि डाली। एक विशाल गुफा के मध्य में वासुकी कुंडली मार बैठे थे। उन सर्पराज का आकार इतना विशाल था कि हनुमान जी उनके सामने एक धूल के कण जैसे लगे। उनके नेत्र ऐसे जान पड़ते थे कि मानो द्रव्य काल के कुंड हो। ऐसी आंखें जो अनंत युगों से सब कुछ देखती आई हों, जिनमें ना आश्चर्य बचा था, ना प्रतीक्षा, बस एक गहरी अनंत शांति। हनुमान जी उनके समक्ष गए और बोले, मैं श्री राम का सेवक हूँ। उनकी अंगूठी यहीं गिरी है, मैं उसे लेने आया हूँ। वासुकी ने उन वानर को देखा, और उनको ना आश्चर्य हुआ, और ना ही उन्होंने पूछा कि राम कौन है, और ना ही ये पूछा कि तुम यहाँ कैसे आए। मानो वे सब पहले भी सुन चुके हों, कई बार, बहुत बार। उन्होंने बस अपना विशाल मस्तक एक दिशा में झुकाया, और बस इतना ही बोले कि वहां। हनुमान जी आगे बढ़े, और एक गुफा के मध्य में जो देखा उससे उनके पैर थम गए। उन्होंने वहां एक पर्वत को देखा, शिलाओं का नहीं बल्कि अंगूठियों का, अर्ध प्रकाश में चमकता हुआ स्वर्ण का एक अपार ढेर, इतना ऊंचा कि शिखर दिखता ही नहीं था। वे दौड़कर पास गए और ढलान पर चढ़ने लगे, किंतु जब हनुमान जी ने निकट से देखा तो वे वहीं रुक गए। उन्होंने एक अंगूठी उठाई और उसे ध्यान से देखा। उस पर सूर्य वंश की राज मुद्रा अंकित थी, और धातु पर उत्कीर्ण था राम। वही अंगूठी, वही जो अभी गिरी थी। उन्होंने राहत की सांस ली, किंतु तभी उनकी दृष्टि नीचे वाली अंगूठी पर पड़ी। उन्होंने वह भी उठाई। वही मुद्रा, वही भार, वही उत्कीर्णन। उन्होंने
दोनों अंगूठियां छोड़ दी और ढेर में हाथ डाला। मुट्ठी भर अंगूठियां बाहर आई, सब एक समान, सहस्त्रों, लक्षों, करोड़ों। वह एक समान मुद्राओं वाली अंगूठियों का एक पर्वत था। हनुमान जी उस स्वर्ण की ढलान पर स्तब्ध खड़े रह गए। वह वासुकी की ओर पलटे और परेशान अवस्था में उनसे बोले, मैं नहीं समझा, इनमें से मेरे प्रभु राम की कौन सी है? वासुकी ने कहा, ये सभी उन्हीं की हैं। हनुमान चकित रह गए और बोले, ये असंभव है, उनकी अंगूठी तो अभी अभी गिरी है। वासुकी ने पूछा, तुम्हें यहाँ किसने भेजा? हनुमान जी बोले, श्री राम ने। और उन्होंने तुम्हें कब भेजा? जब जब उनकी अंगूठी गिरी। हनुमान जी के स्वर में अब एक कंपकपी थी। वासुकी मुस्कुराए, वह मुस्कान जिसमें अनंत युगों की थकान थी। और यही सदा होता है। यह सृष्टि एक सीधी रेखा नहीं है, यह एक चक्र है, अनंत काल से चलता हुआ चक्र। ब्रह्मांड जन्म लेता है, जीता है, विलीन होता है और फिर से जन्म लेता है। और उस विशाल चक्र के भीतर रामायण की कथा बार बार घटित होती है। जब जब धर्म की हानि होती है, राम अवतरित होते हैं। वही बाल्यकाल, वही वनवास, वही युद्ध, वही राज्य। और जब उनका कार्य पूर्ण होता है तो उन्हें जाना होता है। किंतु जब जब वे जाने को होते हैं, एक हनुमान द्वार पर खड़ा होता है, जो उन्हें इतना प्रेम करता है कि जाने नहीं दे सकता। इसलिए जब जब राम अंगूठी गिराते हैं, एक हनुमान यहाँ उतरता है, तुम्हारी तरह, ठीक इसी मुद्रा में, ठीक इन्हीं प्रश्नों के साथ। तब गुफा में निरपेक्ष मौन छा गया। हनुमान जी उस पर्वत को देख रहे थे और उन्हें समझ में आने लगा कि हर अंगूठी एक चक्र थी, हर अंगूठी सेवा का एक जीवन काल थी। एक युद्ध जीता गया था, एक सेतु बनाया गया था, एक प्रभु की सेवा की गई और अंत में एक हनुमान यहाँ आया। ठीक उसी तरह उन्होंने सोचा था कि वे अकेले हैं, उन्होंने सोचा था कि वे क्षण अपूर्व हैं, उन्होंने सोचा था कि उनका प्रेम, उनका कर्तव्य, उनका विछोह इतिहास की अनूठी घटनाएं हैं। किंतु वह तो उस गीत का एकमात्र स्वर थे जो अनंत बार गाया जा चुका था। तभी हनुमान जी की दृष्टि एक बात पर टिकी। उन्होंने ध्यान से एक अंगूठी उठाई, उसे पलटा, उस पर कुछ था, एक सूक्ष्म चिन्ह, लंका की अग्नि का एक धुंधला दाग। उन्होंने दूसरी उठाई, उस पर सरयू के जल की एक सूखी बूंद का निशान था। तीसरी पर युद्ध भूमि की धूल। हर अंगूठी अपने साथ उस हनुमान की स्मृति लिए हुए थी जिसने उसे यहाँ छोड़ा था। वह सब अलग अलग युगों के थे, अलग अलग संसारों के, किंतु सबने यही किया था, वे यहाँ आए, समझे और छोड़ गए। हनुमान जी के नेत्र भर आए। वे अकेले नहीं थे, वे कभी भी अकेले नहीं थे। अनंत हनुमानों ने यही पीड़ा सही थी, यही प्रेम, यही विछोह और यही निर्णय। श्री राम ने उन्हें यहाँ अंगूठी लाने के लिए नहीं, बल्कि वहां से हटाने के लिए भेजा था। प्रेम में भी कभी कभी जाने देना ही सबसे बड़ी भक्ति होती है। हनुमान जी ने अपनी मुट्ठी खोली, अंगूठी उनकी हथेली से सरक कर ढेर पर गिर गई, करोड़ों अन्य अंगूठियों में दृश्य हो गई। उन्होंने वासुकी को प्रणाम किया, पर्वत से पीठ फेरी और उस लंबी यात्रा पर चल पड़े। ऊपर की ओर वह महल के फर्श की द्वार से बाहर निकले, खड़े हुए, अपना आकार पुनः ग्रहण किया। दरबार में गहन शांति थी। फर्श की दरार मानो कभी थी ही नहीं, बंद हो गई। हनुमान जी ने सिंहासन की ओर देखा, वह रिक्त था। श्री राम जा चुके थे, वे सरयू में उतर गए थे, उस महासागर में लौट गए थे जहां से वे आए थे। हनुमान चीखे नहीं, उन्होंने दुख में महल की दीवारें नहीं तोड़ी। वे बैठ गए उसी रिक्त सिंहासन के सामने और मुस्कुराए, क्योंकि उन्हें अब ज्ञात था कि वे कभी किसी मनुष्य की रक्षा नहीं कर रहे थे, वे एक क्षण की रक्षा कर रहे थे और क्षण अपने स्वभाव से बीत जाते हैं। यही सृष्टि का नियम है, यही काल का सत्य है।
और यही श्री राम की लीला है। सिंहासन रिक्त है, किंतु कहीं किसी युग में, किसी लोक में एक शिशु जन्म ले रहा है, एक राजकुमार वन को जा रहा है और एक युद्ध लड़ा जा रहा है और एक हनुमान फिर से द्वार पर खड़े हैं। चक्र चलता रहता है और अंधेरे में, धरती की गहराई में एक अंगूठी फिर गिर रही है। जय श्री राम, जय हनुमान। आज की वीडियो में बस इतना ही। आशा करते हैं कि आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा। कृपया इसे लाइक और शेयर अवश्य करें। किसी भी प्रकार की त्रुटि के लिए आप सबसे क्षमा याचना करते हुए आपसे निवेदन है कि प्रेम पूर्वक परम पिता परमात्मा को मन में धारण करें और बोलें, वैदिक सनातन धर्म की सदा ही जय।